दिस इज बिलाल सरकार। भाई आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं चोरीशुदा मोबाइल फोन्स के बारे में, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे मोबाइल फोन की स्टोरी जो कि मेरे एक दोस्त से चोरी हुआ और उसको हमने एंड तक ट्रैक किया है, देखा है कि वो मोबाइल फोन क्या करता है, किधर जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये जो पूरा रैकेट है ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये मैंने 2 बार करके देखा है और दोनों बार जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आए हैं और मुझे अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चोरों का नेटवर्क है इस टाइम पे वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि क्योंकि आईफोन्स के अंदर जो सिक्योरिटी वाला सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग है और आईफोन को फ्लैश करना ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि आईफोन्स के अंदर जब भी चोरी होती है और आप iCloud के ऊपर जाकर उस मोबाइल फोन को बैन या ब्लॉक कर देते हैं तो बेसिकली उस मोबाइल फोन का जो बोर्ड है वो जाया हो जाता है। उस बोर्ड को कोई भी बंदा दोबारा यूज नहीं कर सकता, बट उसके पार्ट्स बिक जाते हैं, उसकी स्क्रीन बिक जाती है, उसके कैमरे बिक जाते हैं, उसकी चार्जिंग पोर्ट बिक जाती है। तो जितने भी लोग अपना आईफोन गवा बैठे हैं या उनका आईफोन चोरी हुआ है और उनने एप्पल की वेबसाइट पे जाकर आईफोन को ब्लॉक कर दिया है, एटलीस्ट आप इस चीज की तसल्ली कर सकते हैं कि वो फोन जो है ना वो दूसरे बंदे के भी मुकम्मल काम में नहीं आया। आपका नुकसान जरूर हुआ है बट वो दूसरे बंदे के भी मुकम्मल काम में नहीं आया। अब बात करते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की, जो कि बिलाल रशीद जो कि मेरे मैनेजर हैं उनसे चोरी हुआ गुलबर्ग लाहौर में आज से कुछ टाइम पहले। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो जुलाई 4, 2022 को ये मोबाइल फोन जो है उससे स्नैच करके कुछ लोग जो थे वो ले गए। अब आईफोन के अंदर एक मजेदार टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी ये है कि आईफोन अपनी लोकेशन पिंग कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका आईफोन कोई बंदा इसमें से सिम भी निकाल देता है, इसकी वाईफाई भी ऑफ कर देता है, मोबाइल फोन को टर्न ऑफ कर देता है, तब भी आपके आईफोन की जो लोकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल फोन में जब तक बैटरी मौजूद है ये अपने इर्द गिर्द जो दूसरी एप्पल डिवाइसेस हैं उनको सिग्नल भेजता रहता है कि ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी लोकेशन है। तो जैसे ही आप अपने आईफोन को स्टोलन रिपोर्ट करते हैं ये जो लोकेशन है ये ट्रांसमिट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर उस बंदे ने आपका आईफोन बंद कर भी दिया है तो उसके इर्द गिर्द अगर किसी और बंदे का मैकबुक पड़ा हुआ है या एप्पल की कोई डिवाइस पड़ी हुई है तो ये एप्पल के सिस्टम पे आएगा और आप तक उस मोबाइल फोन की जो लोकेशन है वो अपडेट हो जाएगी। जुलाई में बिलाल का फोन चोरी हुआ, हमने उसकी लोकेशन ट्रैक करनी स्टार्ट की, ऑब्वियसली हमने उसको एप्पल में रिपोर्ट कर दिया और लोकेशन में जो चीज हमने नोटिस की वो ये थी कि पहली लोकेशन तो आई हॉल रोड लाहौर। हॉल रोड लाहौर पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल मार्केट्स कंसिडर की जाती है, स्पेशली यूज मोबाइल फोन्स के रिलेटेड और एक्सेसरीज के रिलेटेड। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि हॉल रोड के ऊपर ही कोई बंदा है जो कि इस मोबाइल फोन को ट्रेड कर रहा है, यानी कि चोरी के मोबाइल फोन परचेज कर रहा है। क्योंकि एंड्रॉइड होना मैं समझ जाऊंगा कि यार बंद करके पकड़ा दिया। आईफोन का केस ये है कि जब वो चोरी हो जाता है ना तो उसको ऑन करने पर वो दिखाता है कि दिस फोन हैज बिन रिपोर्टेड स्टोलन। तो अगर कोई दुकानदार ये कहे ना कि मुझे पता नहीं लगा और मैंने फोन खरीद लिया तो भाई ये तो सरासर झूठ है ना। फोन के स्क्रीन पे पहली चीज और इकलौती चीज जो आ रही होती है वो यही होती है कि दिस फोन हैज बीन रिपोर्टेड स्टोलन और वो फोन आपको कुछ नहीं करने देता। खैर 3 से 4 दिन का टाइम गुजरा होगा, मोबाइल फोन की जो लोकेशन थी वो दोबारा अपडेट हुई और इस बार जो चीज थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और इसने हमारी जो आंखें थी ना वो ज्यादा खोली। और ये था कि मोबाइल फोन की नेक्स्ट लोकेशन सीधी हॉल रोड से नेक्स्ट लोकेशन जो सीधी आई है वो आई है अफगानिस्तान की जलालाबाद। अब जलालाबाद अफगानिस्तान में एक आईफोन जो कि लाहौर पाकिस्तान से चोरी हुआ है कैसे पहुंच गया और क्यों पहुंच गया ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा था कि यार ये पाकिस्तान के अंदर कोई रैकेट होगा जो कि इस आईफोन को बेसिकली डिसअसेंबल करके इसके पार्ट्स के फॉर्म में भेज देता होगा, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बेसिकली सिनेरियो ये है कि ये जो मोबाइल फोन्स पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे चोरी हो रहे हैं ये मोबाइल फोन्स यहां पर ओपन तक नहीं किए जाते, ये मोबाइल फोन बंद के बंद अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं और वहां से आगे इसको आगे मूव किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अफगानिस्तान मूव करने के पीछे रीजन क्या है। भाई पहली रीजन तो यह है कि मोबाइल फोन जब ब्लॉक हो गया तो उसकी स्क्रीन पे आ रहा है तो किसी टाइम भी पकड़े जा सकते हैं। दूसरी बड़ी रीजन जिसकी वजह से वो वहां गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जादुई तरीके से आप इस मोबाइल फोन को ओपन कर भी लेते हैं तो पीटीए इसको ब्लॉक कर देगी, क्योंकि पीटीए की ये सर्विस वैसे बहुत अच्छी है कि आप पीटीए को अगर रिपोर्ट करते हैं उनकी ईमेल पे जाकर के मेरा मोबाइल फोन चोरी हुआ है वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन डिटेल्स लेते हैं, लेकिन मोबाइल फोन जो है वो आपका ब्लॉक हो जाता है और पाकिस्तानी नेटवर्क्स जो हैं वो उसके ऊपर नहीं चल पाते। और उसके बाद आई थिंक जलालाबाद में जाकर चेक किया जाता है कुछ मोबाइल फोन्स की अगर पिन्स जो हैं वो गैस हो जाएं या पुराना मॉडल हो तो कुछ तरीके से खुल जाएं तो उसको दुबई या बाकी मार्केट्स के अंदर पीटीए ब्लॉक स्टॉक के तौर पर सेल कर दिया जाता है। और पीटीए ब्लॉक स्टॉक जो होता है वो पाकिस्तानी डीलर्स को भी पता होता है कि अगर पीटीए ब्लॉक स्टॉक है तो वो पाकिस्तान में तो चलना नहीं है, तो वो पाकिस्तान में कभी खरीदा ही नहीं जाता और वो दूसरी कंट्रीज में भेज दिया जाता है और वहां पर जाकर वो मोबाइल फोन जो है वो नॉर्मल मोबाइल फोन के तौर पर यूज हो रहा होता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है मेरा कि अगर पीटीए
एक मोबाइल फोन के ऊपर 2 लाख रुपया टैक्स ले रही है। क्या पीटीए को यह इंश्योर नहीं करना चाहिए कि अगर वो मोबाइल फोन उसी मुल्क से चोरी हो जाता है तो उस मोबाइल फोन को कस्टमर को वापस पहुंचाया जाए? और यही वो सवाल है जो कि आप लोगों के भी माइंड में आ रहा होगा। लेकिन इस चीज की पीटीए ने कुछ क्लैरिफिकेशन इस तरह दी है कि भाई हम लोग आपसे मोबाइल फोन नेटवर्क पर चलाने के पैसे लेते हैं और हमने वो जो टैक्स पे करके आपका मोबाइल फोन अनलॉक कर दिया होता है, चोरी होता है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उस मोबाइल फोन को वापस लेके आने की जिम्मेदारी जो है वो बेसिकली पुलिस के ऊपर आती है, वो पीटीए के जिम्मे में नहीं आती। और अगेन वही एक सर्कल है कि भाई ये मेरे काम नहीं है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। और भाई यहाँ पर लोग जो है वो मोबाइल फोन से अपने जो है वो हाथ धो रहे हैं। अब भाई यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैंने फोन को ट्रैक तो कर लिया और मुझे पता लग गया कि वो जलालाबाद गया है, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं सका। 3 महीने गुजरे हैं, मेरे कजन के साथ चोरी हो गई। और अगेन एक आईफोन 11, एक पुरानी मैकबुक, एक एप्पल वॉच, ये चली गई। कराची के अंदर ये चोरी हुई और हमने दोबारा लोकेशन ट्रैक की। और मजेदार बात क्या है, इस बार भी जो लोकेशन आई है वो अफगानिस्तान जलालाबाद है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट का ये वीडियो देख रहा है तो उसको इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि किस तरह चोरीशुदा मोबाइल फोन लाहौर या कराची से जलालाबाद पहुंच रहे हैं। बॉर्डर से ही जा रहे हैं ना, वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी कि जो बंदा ज्यादा आईफोन्स लेकर जा रहा है या चोरी के मोबाइल फोन या ज्यादा मल्टीपल फोन्स अफगानिस्तान लेकर जा रहा है तो उनको एटलीस्ट देख जरूर लें कि वो पीटीए में रिपोर्टेड ना हो। अगर वो पीटीए में रिपोर्टेड है तो वो बंदा क्यों लेकर जा रहा है, वो मोबाइल फोन चोरीशुदा है। गाड़ी भी तो है ना, गाड़ी कहीं रोड पर चल रही होती है, अगर चोरीशुदा रिपोर्ट हुई है, उसका नंबर नजर आ जाए तो पुलिस रोक लेती है ना। सेम चीज मोबाइल फोन के साथ भी करने की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सोच रहा है कि भाई हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो भाई मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका मोबाइल फोन कोई बंदा ले गया है ना, तो अभी जो हालात हैं उसमें उसका वापस आने का जो चांस है वो बहुत मिनिमम है। मतलब कहीं गिर जाए तो वो और बात है, बट अगर आपसे कोई स्नैच करके ले गया है तो उस फोन के वापस आने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं। लेकिन आप एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगले बंदे का भी कोई खास फायदा ना हो। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास एप्पल का कोई भी डिवाइस है तो उसके ऊपर अपना जो iCloud का अकाउंट है वो सॉलिड लगाएं। उसके ऊपर जो पिन है वो 00 मत लगाएं प्लीज। 00 पिन जो होती है वो सबको पता होती है, और कोई खास पिन जो है वो लगाएं ताकि हर बंदा गैस ना कर सके और आपका मोबाइल फोन लॉक हो सके। दूसरी बड़ी चीज ये कर सकते हैं आप कि अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो उसमें गूगल के अंदर भी आपकी लोकेशन की सेटिंग्स होती हैं, आप उनको ऑन कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एप्पल की सिक्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर एप्पल चीजें ऑन खुद कर देता है, गूगल में आपको करनी पड़ती हैं। बट एंड्रॉइड में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां से आप कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि खुदा ना खास्ता कभी आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो पीटीए का ईमेल मैं यहां पर डाल रहा हूं। इस ईमेल के ऊपर आपने अपना नाम, अपनी पेरेंट्स का नाम, जो मोबाइल नंबर उस फोन पे यूज हो रहे थे वो, और उस मोबाइल फोन के IMEI नंबर भेजने हैं और बता देना है कि भाई ये चोरी हो गया है। आपका मोबाइल फोन एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिखाने के लिए आपके पास एक प्रूफ भी होगा कि भाई ये मेरा मोबाइल फोन चोरी हुआ था, ये मैंने ब्लॉक कराया था, ताकि कल को अगर वो मोबाइल फोन कहीं पे सामने आता है तो आप एटलीस्ट बोल तो सके ना कि भाई ये मेरा मोबाइल फोन है। बट दैट इज प्रीटी मच इट जो कि आप लोग कर सकते हैं। काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि इसमें मेरे पास मतलब कोई हल नहीं था ना। बट यार आप में से काफी लोगों की मुझे ईमेल्स आती हैं रोजाना की बेस पे कि बिलाल भाई मेरे से फोन छीन के ले गए हैं, मुझे थप्पड़ मार के फोन ले गए हैं, मुझे गन दिखा के फोन ले गए हैं। तो आई वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज के क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। किसी के पास भी अगर कोई पावर है, अगर आप कस्टम्स में हैं तो अफगानिस्तान जाने वाले फोन रोक दें, अगर आप पीटीए में हैं तो कोई बेहतर मैकेनिज्म बना दें, अगर आपका भाई कोई FIA में है तो उसको बोले कुछ देख ले। मतलब मुझे नहीं पता, दिस इज मी जस्ट सेइंग आउट थिंग्स एंड आई थिंक मिल के ही हम जो है ना इस चीज से बच सकते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।